शनि की अढ़ैया ही वृश्चिक राशि के जीवन में एक वरदान साबित होगी। कैसे होगी और क्या इस अढ़ैया का प्रभाव रहेगा, इसी बात को जानने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जिस दिन शनि देवता आपको अढ़ैया के प्रभाव से ग्रसित कर लिया आपके जीवन को। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो न ही आपको डराने के लिए है और न ही आपको खुश करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो होगा आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आपके उन्नति मार्ग को प्रशस्त कराने के लिए वीडियो होगा। इसलिए बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। 29 मार्च 2025 तक ये शनिदेव अढ़ैया के रूप में आपके चतुर्थ भाव पर विद्यमान रहेंगे। माना जाता है कि चतुर्थ भाव पर जब ये होते हैं, कई प्रकार से हमें टास्क प्रदान करते हैं। एक ऐसा सिचुएशन हमें प्रदान करते हैं कि एक कार्य हमारा हुआ नहीं कि सामने फिर से कोई एक कार्य खड़ा हो गया है, जिस कार्य को पूरा करने के लिए हम मेहनत करेंगे, हम प्रयास करेंगे। ये शनि देवता है जो आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव हमारी अशांति का होता है, शांति का होता है, जहाँ शनि आकर के अशांति कायम करते हैं। माता से जुड़े हुए कई प्रॉब्लम भी देते हैं। कर्म भाव पर दृष्टि है, अर्थात हमारे कर्मों का प्रतिफल भी आपने देखा होगा पिछले एक साल से आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा प्रभावी है शुरुआती चरण का शनि की अढ़ैया का प्रभाव आपके जीवन पर था। हमने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन उस प्रयास के अनुरूप यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, यही तो है शनि की अढ़ैया। पिछले साल आपने देखा होगा। इनकी दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है, आपके शरीर पर पड़ती है, आपके अपने राशि पर पड़ती है, इसका मतलब यही हो गया कि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जीवन में एक स्वास्थ्य से जनित भी परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रहा होगा। इसका मतलब क्या ये ऐसा ही चलेगा? सन 2024 का आगाज हो चुका है, हम सब आज 2024 में खड़े हैं और ये शनि का अंतिम वर्ष होगा। फिर 2025 में तो ये आपके उतर ही जाएंगे मार्च महीने में। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी दरमियान इस परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और कैसे इस शनि के वरदान को प्राप्त कर सकें, आज इस पर चर्चा होने जा रही है। इस बात पर हम विवेचना करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता हमें एक ऐसा कार्य जरूर प्रदान करते हैं, एक ऐसा आइडिया हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा भर जाते हैं जिस आइडिया के द्वारा हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर जाते हैं। वो आइडिया कौन सा होगा, वो टास्क कौन सा होगा, इसे हमें स्वीकार करना है। या तो ये समझिए, उस जो चैलेंजिंग सिचुएशन मिले हुए हैं उसको हमें पूरा करना होगा, और दूसरी तरफ जो विचार आपके मन में एक नए नए विचार की जागृति आ रही है, उस विचार को कर डालिए। इसका मेन कारण यह है, शनि हमें बंधन में बांधते हैं। एक दायरा है शनि का। राहु एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो लिमिटलेस माने गए हैं। राहु को कोई अनलिमिटेड है राहु, लेकिन शनि देवता के पास एक दायरा है, एक बाउंड्री वाल है। भाई यहाँ पर रहना है, इसके आगे नहीं चलना है। और जिस दिन हम उस दायरे को क्रॉस कर जाते हैं, हम शनि के इस अढ़ैया के दुष्प्रभाव को अपने जीवन में ले जाते हैं। चतुर्थ भाव पर है, माता से जुड़े हुए कोई कार्य यदि आपके हैं, वो आपका टास्क है, पूरा करना है। अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, ये आपका टास्क है, इसे पूरा करना है। यदि इसे आपने पूरा किया, शनि देवता आपके लिए सफलता कारक होंगे। शनि एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके चतुर्थ में आकर, इनकी जो 10वीं दृष्टि है सीधे आपके अपने राशि के ऊपर ही पड़ती है, वृश्चिक राशि पर। साफ इसका मतलब ये हो गया कि इस समय पर आप कर्मवान होंगे। कर्म पर इस समय पर सबसे ज़्यादा आपका बिलीव होगा। कहीं भाग्य पर आपका विश्वास यदि है, वो इस समय पर कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव सर्वाधिक आपके जीवन पर रहेगा, और शनि ही वो देव बनते हैं जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं। बीते ता ही विसार दे, अब आगे की सोच। 2023 में जो कुछ गया उसे जाने दीजिए। अब 2024 प्रारंभ हो गया है। एक नई सोच के साथ, एक नई विचार के साथ इस शनि के अढ़ैया में अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। निश्चय बताते हैं, आपको बहुत बड़ा कुछ निकाल करके दे जाएंगे शनि देवता। आपके कर्म भाव पर दृष्टि है।
कैरियर के प्रति आपको फोकस्ड रहना है, शनि देवता ये सिखा रहे हैं हमें। क्या मुझ में कमी है, क्या मुझे और बेहतर करना है, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, शनि देवता ये सिखा रहे हैं। और जब उस पर हमने काम किया, अपने कर्म क्षेत्र पर हमने कार्य किया, देखना है भाई हमें कि क्या कमी है, तो शनि देवता आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। वो नेम और फेम यदि कोई ग्रह दिलाते हैं कार्य क्षेत्र में, वो शनि ही है। और शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, आपके नौकरी में यही शनि देवता कोई विशेष आपको शुभ स्थिति दिला जाएंगे, इस बात को समझिएगा। एक ऐसे ग्रह बनते हैं हमारे शनि देवता जो धैर्य के कारक माने गए हैं। धैर्य रखना पड़ेगा हमें, अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने अंदर में धैर्य रखना होगा, क्योंकि कर्म के स्वामी के साथ साथ ये धैर्य के भी स्वामी हैं। और इसी कारण से कोई यदि परेशानी है, कोई कार्य हमारा नहीं बन रहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परख यही चारी। सबसे पहला शास्त्र क्या बोलता है? धीरज रखिए, होगा, कार्य होगा, धीरज रखिए। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो धीरज के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र विकल्प बनता है, एक तो धीरज रखें, और दूसरा सबसे बेहतर विकल्प होता है अपने कर्म, अपने कार्य क्षेत्र पर हम नियंत्रण, अपना प्रयास करते रहें। जब कर्म के स्वामी के कर्म भाव पर दृष्टि हो तो क्यों आप सफल नहीं होंगे? वृश्चिक राशि के जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं होगा? इसी लॉजिक को आप समझिए ना भाई। छठे भाव पर दृष्टि है, प्राप्ति का स्थान है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आप कोई ना कोई प्राप्ति आपके जीवन में शनिदेव करा जाएंगे। उनका कार्य है, चतुर्थ भाव पर आए हैं। बड़ा इवेंट यदि लाइफ का देखना है कभी, तो देख लीजिए शनि को कि आपका 2 साल, 3 साल, 2.5 साल कैसा जाएगा। जब पिछले साल से आपके शनि देवता चतुर्थ में है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम आपने किया ही होगा, एक सफलतापूर्वक कार्य किया होगा। यदि कहीं पर यदि विलंब आ रही है, कोई बाधाएं आ रही हैं, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। शनि के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है एक उपाय, जिस उपाय के माध्यम से हम शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसे वृक्ष का उपाय होता है जिस वृक्ष के संपर्क में आने मात्र से ही हमें सफलता की वो चरम ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। दोनों ही उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। लंकाधिपति रावण ने एक बार शनिदेव महाराज को अपने कैद में रख लिया था, बंधन में बांध दिया था, बेड़ियों से बांध दिया था शनिदेव महाराज को। हनुमान जी महाराज जब सीता माता का पता लगाने के लिए लंका प्रवेश करते हैं, शनि को उन्होंने देखा। शनि उल्टा लटके हुए थे, रावण ने उल्टा लटकाया हुआ था। हनुमान जी महाराज ने देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि शनि मैं आता हूं। और तभी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उल्टे लटके लटके ही अपनी एक दृष्टि का प्रभाव देते हैं उस सोने की लंका पर, क्योंकि उनकी दृष्टि वहीं पर पड़ रही थी। और होता क्या है, हनुमान जी महाराज के द्वारा इस सोने की लंका को जला दिया जाता है और यह राख बन जाता है। वापसी में जब शनिदेव से मिलने आते हैं हनुमान जी, जब रास्ते से गुजरते हैं, शनि देवता ने कहा, हनुमान जी महाराज सादर प्रणाम प्रभु। हनुमान जी ने उनके बंधन को काटे। शनि देवता ने कहा, मेरे लायक कोई सेवा हो, कोई आज्ञा हो तो बताइए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति जो मेरे भक्त हैं, उस पर तुम कभी भी अपना दुष्प्रभाव मत डालना शनि। शनि देवता ने इसे स्वीकार किया, वचन दिया हनुमान जी महाराज को कि हे हनुमान जी महाराज, जो व्यक्ति आपका अनुग्रह प्राप्त करेगा, आपकी कृपा प्राप्त करेगा, आपका पूजन करेगा, उस व्यक्ति पर मेरी अर्थात शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति चाहे अढ़ैया में हो, 7.5 में हो या महादशा में हो, उसके जीवन में मैं एक सुफल जरूर प्रदान करूंगा। और शायद इसी कारण से आप और हम सदैव हनुमान जी का वंदन करते हैं। दूसरा सबसे सटीक उपाय होता है शनि देवता के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए, पीपल का वृक्ष। आप और हम पीपल के वृक्ष के तले जाते हैं, तिल तेल अथवा सरसों के तेल में दीपक जलाते हैं शनि देवता के नाम से। आपको पता है पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जहां 24 घंटे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है।
जब हम ये कार्य करते हैं दीपक प्रज्वलित करने का, शनि देव की कृपा तो मिल ही जाती है, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में शनि का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसका मतलब ही यही हो गया, यदि हम पीपल वृक्ष के छाया के तले जाते हैं, उसके आवरण के तले यदि जाते हैं, वहां से हमें प्राण वायु की प्राप्ति होती है। एक शुद्ध वायु निकल करके सामने आती है, जिससे हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो हमें बेचैनी होती है, वहां से हमें शांति मिलती है। और यही है भगवान श्री कृष्ण की कृपा, हनुमान जी की कृपा और साक्षात शनिदेव की कृपा। इसका उपाय कीजिए, निश्चय मानिए ये जो अढ़ैया का समय है ये भी विशेष बदलाव कारक आपके लिए होगा। कैरियर भाव पर दृष्टि है, कैरियर निकाल करके देंगे, अर्थात कैरियर में विशेष सफलता दिला जाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर हैं, शत्रुओं से मुक्ति भी इसी समय पर मिल पाएगी। और शारीरिक यदि कोई व्याधि है, हनुमान जी महाराज की कृपा से, शनिदेव की कृपा से उन व्याधियों से भी हमें मुक्ति मिल पाती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान, जय शनिदेव।